कैसे प्रकट हुई माँ धूमावती? माँ धूमावती हमें क्या संदेश देती है? किसका प्रतीक है माँ धूमावती? उनकी साधना से हमें क्या लाभ होते हैं? चलो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी है। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती है। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा वो है केवल उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करे। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक है, परिपालक है, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा है। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती और इसीलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर करती है माँ धूमावती। माँ धूमावती देवी रहस्यमयी देवी है। 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या मानी गई है। अन्य विद्या जहाँ श्री यानी धन, लक्ष्मी और समृद्धि का वरदान देते हैं, वही माँ धूमावती देवी गरीबी को अपने सूप में लेकर भक्तों के कष्टों का हर प्रकार से हरण करती है। जीवन से दुर्भाग्य, अज्ञान, दुख, रोग, कलह, शत्रु सब माँ धूमावती के वरदान और पूजन से निश्चित रूप से दूर होते हैं। जिन पर माँ धूमावती देवी की कृपा होती है वह साधक ज्ञान, श्री और रहस्य को जानने वाला हो जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन माँ धूमावती के जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती है तथा इनका वाहन कौवा है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश रूप में होती है। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह माँ शक्ति दुख, दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती है। इनका स्वरूप इस प्रकार बताया है। अत्यंत लंबी मलिन वस्त्र, वृक्ष वर्णा, कांतिहीन, चंचला, दृष्टा, बिखरे बालों वाली, विधवा, रूखी आँखों वाली, शत्रु के लिए उद्वेगकारिणी, लंबे विरल दांतों वाली, बुभुक्षिता, पसीने से आर्द्र, सूप युक्ता, हाथ फटकारती हुई, बड़ी नासिका, कुटिला, भयप्रदा, कृष्णवर्णा, कलह प्रिया तथा बिना पहिए वाली जिसके रथ पर कौवा बैठा हो, ऐसी माँ धूमावती की आराधना की जाती है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती है। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। शाप देने, नष्ट करने और संहार करने की जितनी भी क्षमताएं है वो देवी के ही कारण है। क्रोधमय ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती है, जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि। चातुर्मास ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार माँ धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठा है। इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। ज्योतिष अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर कार्यरत हो अथवा केतु ग्रह से सहायता मिल रहे है तो व्यक्ति को जीवन में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति पाता है और उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यह है माँ धूमावती से जुड़ी हुई
रोचक कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।